7 रोज़ा जंग बंदी खत्म। इसराइली दहशतगर्दी फिर से शुरू। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी। चंद घंटों में 37 ने हत्ते फलस्तीनी शहीद कर दिए। मुआहिदा तोड़ने के लिए इसराइल किसी बहाने का मुतलाशी रहा। रॉकेट फायर होने का इल्जाम लगाकर शहर पर चढ़ाई कर दी। नाजायज रियासत ने हमास पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। जंग बंदी के लिए सालिस ममालिक की कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी इसराइल की कार्रवाइयों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा इसराइल के जारहाना अज़ाइम पर तशवीश है। मजीद कहा भारत कश्मीर में मसालिम बंद करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आलमी बरादरी इसराइल की कार्रवाइयों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। और कहा इसराइल के जारहाना अज़ाइम पर तशवीश है। मजीद कहा भारत कश्मीर में मसालिम को बंद करे। वक्त आ गया है मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। कोयटा में बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनकर अवाम को मुश्किलात से निकालेगा। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। मुल्क की किस्मत पीपल्स पार्टी बदल सकती है। अवाम के साथ मिलकर नई तारीख रकम करेंगे। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया है। ऐसे लोगों को अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। तो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए उन्होंने वो फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं। बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, सहाफ़ी ने सवाल किया। कहा गया 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। ये जवाब दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं। बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा, ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आम इंतखाबात सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। ये बोर्ड आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा पहला इजलास कल होगा। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला किया जाएगा, जबकि लाहौर में किसको टिकट मिलेगा ये 7 दिसंबर को तय किया जाएगा। आम इंतखाबात और तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो चुकी। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। और तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा पहला इजलास कल होगा। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला होगा। लाहौर में किसको टिकट मिलेगा ये 7 दिसंबर को तय होगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर। चेयरमैन पीटीआई रेफरेंस में मुलजिम नामजद। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत 8 मुलजिम नामजद किए गए। फरा गोगी का नाम भी मुलजिमान में शामिल है। रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। चेयरमैन पीटीआई रेफरेंस में मुलजिम नामजद हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत 8 मुलजिमान नामजद हैं। फरा गोगी का नाम भी मुलजिमान में शामिल। रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैस ने केस सुना। अदालत ने निमाक्स दिए। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना है। साइफर केस कल के लिए रख रहे हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत से 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा की गई है।
अहम खबर आपको देते हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील की समाअत मुकर्रर कर दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस बारे में। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त हुई है। इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील की समाअत मुकर्रर कर दी है। आपको ये बता दें, अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा दी गई और इसके खिलाफ अब नवाज शरीफ की जानिब से अपील दायर की गई है, जिस पर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील की समाअत मुकर्रर कर दी है। फयाज महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी फयाज, बताएगा इसमें क्या अपील दायर की गई? साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से कब समाअत होगी? अब जी देखिए, हम पेशरफ सामने आई है क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ आखिरी मुकदमा अल अजीजिया रेफरेंस जिसमें उनको सजा सुनाई गई थी, उसको भी अब बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील समाअत के लिए मुकर्रर की है। उसके अलावा नैब ने नवाज शरीफ की इस केस में सजा बढ़ाने के खिलाफ अपील की थी, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 7 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इससे कबल एवन फील्ड रेफरेंस में पहले ही अदालत उन्हें बरी करार दे चुकी है। उसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी बरीयत के खिलाफ अपील नैब वापस लेने के बाद उसको खारिज किया जा चुका है। जी ठीक है फयाज, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। अवाम को रिलीफ न मिला, पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी। लेस्को का अरबों रुपए के नादहिंदा सरकारी इदारों से रिकवरी के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में नादहिंदा सरकारी इदारों से रिकवरी के मामले पर गौर किया गया। इस पर बात करेंगे आमिर नवीद से। जी आमिर, इजलास के अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल महरीन, आम आदमी तो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, महंगाई इतनी है, लेकिन साथ साथ वो सरकारी इदारे जिनका सालाना अरबों रुपए का बजट है, वो भी लेस्को कई के साल और कई के माह बिल अदा नहीं करते। जो लेस्को रीजन में मुख्तलिफ सरकारी इदारे इस वक्त 14 अरब रुपए के लेस्को के नादहिंदा है, जो बिल उन्होंने कई माह से अदा नहीं किए। इस हवाले से लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय मोहम्मद असगर के जेर सदारत लेस्को हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास हुआ, जिसमें क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट के डायरेक्टर राय मसूद खरल के साथ साथ तमाम सर्कल के DCMs ने शिरकत की। इजलास में यह फैसला किया है कि नादहिंदा सरकारी इदारों से रिकवरी के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। इस हवाले से डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने कहा कि तमाम DCMs नादहिंदा सरकारी इदारों के मुतल्लिका अफसरान से राब्ता करें और उन्हें वाजबात की अदायगी के लिए हतमी तारीख दें और मौजूदा तारीख तक, जो दी गई तारीख तक जिस इदारे ने बिल जमा ना करवाया, उनके कनेक्शन काटने पर गौर किया जाएगा। जी सही आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मामला, मकामी अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात पर तहकीकात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें। अदालत की जानिब से मॉल के बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स में आग लगने के वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। 4 मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का ये मामला है। और अब कुछ जिक्र स्मोक का। स्मोक खत्म करने के लिए पंजाब में कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी इदारे हफ्ते को बंद रहेंगे, मार्केट्स, बाजार और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सूबे में 18 दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। स्मोक खत्म करने के लिए पंजाब में कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकिशाफ हुआ है। FIA ने बेवक्त वक्त 11 इंक्वायरियां शुरू कर दी। FIA ने PHF के सदर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। हॉकियों की खरीदारी, खिलाफ ज़ाब्ता GST की अदायगियों में 11 मिलियन का घपला, गैर कानूनी अदायगियों की मद में 91 मिलियन की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। आमिर नवीद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आमिर नवीद, बताएगा इस बारे में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन हॉकी की फरोग तो नहीं हो रहा, लेकिन हॉकी में करप्शन के हवाले से नई कहानियां सामने आई हैं।
FIA ने बैक वक्त हॉकी फेडरेशन को करप्शन और दीगर इल्जामात के ऊपर मुख्तलिफ केसेस में 11 इंक्वायरियां ओपन की हैं। इस हवाले से FIA ने PHA के सदर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA जराये के मुताबिक हॉकियों खरीदारी में और अदायगियों में 11 मिलियन रुपए का घपला किया गया और गैर कानूनी अदायगियों के मद में 91 मिलियन की बाज़ाब्तियां सामने आई। और इसी तरह गैर मुल्की करेंसी की खरीदारी में हॉकी फेडरेशन के मामलात में 43 मिलियन रुपए की करप्शन सामने आई है। FIA जराये का कहना है कि फ्लड लाइट्स की तनसीब और खरीदारी में 4 मिलियन की, फंड रेजिंग में भी जो है 5 मिलियन से ज्यादा की बेजाब्तियां की गई। राय के मुताबिक सर्विस चार्ज की खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात में 54 मिलियन रुपए की जो है बेजाब्तियां सामने आई हैं। FIA इस हवाले से बैक वक्त 11 इंक्वायरियां शुरू कर रही है और अब तक जराये के मुताबिक 21 करोड़ 60 लाख रुपए के जो है बेजाब्तियां सामने आई हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। मौसमियाती तब्दीली के असरात से दुनिया कैसे निपटे? दुबई में 2 रोज़ा क्लाइमेट एक्शन समिट जारी है। आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, तब्दीली के असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती पॉलिसी पर नज़रसानी करें। बरतानवी किंग चार्ल्स II ने कहा, पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के ख़तरनाक नताइज भुगते हैं। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दर पर है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका की जानिब से लगाए गए इल्जामात दरअसल नरेंद्र मोदी पर फर्द जुर्म है। मुझे कत्ल करने की साजिश भारतीय हुकूमत ने की थी। मेरे कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक ख़त्म नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा, कत्ल की साजिश की बातें अमेरिका और कनाडा के लिए नहीं होंगी, लेकिन हक़ खुद इरादियत की तहरीक चलाने वालों के लिए कत्ल की साजिश हैरान कुन नहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।